युद्ध समाप्त हुआ। 100 के 100 कौरव मर गए, वीर गति को प्राप्त हुए। और अन्य जब देह की शुद्धि होने जा रही थी, उसी समय गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र महाराज के पास जाती है और धृतराष्ट्र महाराज से बोलती है कि हे स्वामी, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपसे कुछ नहीं मांगा है, जो आपने बोला है वही मैंने किया है। मेरी एक अंतिम इच्छा है, अभिलाषा है। हे प्राण प्रिय नाथ, आप मुझे वह दीजिए। धृतराष्ट्र महाराज ने बोला कि क्या चाहिए देवी? बोला कि जब से मैंने सुना है कि मेरे पति देख नहीं सकते हैं, तब से मैंने मेरी इस आंख पे पट्टी बांध करके रखी है। मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए हैं, मुझे बड़ा दुख लग रहा है, हृदय में इतना दुख है कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकती हूँ। हे नाथ, मेरे 100 के 100 पुत्र मारे जा चुके हैं, मुझे बड़ा दुख है, एक भी मेरा पुत्र जिंदा नहीं है, जीवित नहीं है। हे नाथ, मैं चाहती हूँ कि मैं अंतिम में देह की शुद्धि होने से पहले मैं अपने 100 के 100 पुत्रों को देखना चाहती हूँ। धृतराष्ट्र महाराज ने बोला कि देवी, कोई बात नहीं, ये तो अच्छी खुशी की बात है, जाओ जाकर के अपने पुत्रों को देख लो। मृत शरीर महाभारत का युद्ध जहां हुआ था, सारे के सारे 100 के 100 वहीं पड़े हुए थे। अंत में सब देह अलग अलग कर दिए गए थे। ये कौरवों के हैं, ये पांडवों के पक्ष के हैं, ये उनके हैं, उनके हैं। जीवन में प्रथम बार पट्टी खोली गांधारी ने, और पट्टी खोलते ही वह महाभारत का युद्ध जहां हुआ था उसकी ओर गई। वहां पर एक बहुत सुंदर बेर का पेड़ था, पेड़ की तरफ दृष्टि गई, बहुत सुंदर उसके अंदर एक फल लगा हुआ था। फल के ऊपर दृष्टि गई, कितना सुंदर फल है, ये तो खाने योग्य है। और भूखी थी, कुछ खाया भी नहीं था, तो भूखा व्यक्ति क्या क्या नहीं करता महाराज। भूखा व्यक्ति, जो भूखा है उसको पता चलेगा। अब यहाँ पे भी कई लोग बैठे होंगे भूखे, तो उनको पता है कब प्रवचन खत्म हो और कब प्रसाद पाए। इस प्रकार से भूखा क्या नहीं करता है। गांधारी को भूख लगी हुई थी, जो पुत्र का दुख शोक था वो तो साइड में रहा, लालसा हो गई इस फल को खाने के लिए, और फल की ओर आगे बढ़ी। हाथ नहीं पहुंच रहा था, फल के पास गई, विचार कर रही थी कितना सुंदर फल है, कितना खाएंगे तो तृप्त हो जाऊंगी, कितना सुंदर ये फल है, विचार कर रही थी गांधारी। तो कई दिनों के बाद आंखों से फल को देखा है, मन में बड़ा दुख था, लेकिन फल को देख के हर्षित हो गई। हाथ नहीं पहुंच रहा था। महाभारत के उस युद्ध स्थल में विचार ये भी कर रही थी, 100 तो पुत्र मर ही चुके हैं, अभी तो क्या है, मरे हुए को तो जीवित नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं फल खा करके फिर देख लेंगे, पुत्रों को देखना ही तो है। एक देह पड़ा था, उसको खींच करके लाके यहाँ रखी और उसके ऊपर चढ़ी, हाथ नहीं पहुंचा। धीरे धीरे करते करते वहां पर जितने सारे देह वो मरे हुए शरीर पड़े थे, उन सबको एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखा और उसके ऊपर चढ़ गई। चढ़कर उस फल को लिया और फल को जैसे ही खाने जा रहे थे, उसी समय भगवान कृष्ण भी वहां मौजूद थे। बहुत जोर से ठठा करके हंसने लगे। भगवान जब हंस रहे थे, ये गांधारी ने भगवान की ओर देखा और भगवान की ओर देख करके, भगवान को हंसता हुआ देख करके ये भी थोड़ा गिल्टी फील करने लगी और विचार करने लगी, क्यों भगवान इस प्रकार से हंस रहे हैं। पूछा, हे केशव, आप क्यों हंस रहे हो? हे केशव, आप क्यों हंस रहे हो? बोला, नहीं ऐसे ही। फिर विचार आया कि मैं तो मेरे पुत्रों को देखने के लिए आई, तो वापिस दुख। और बोलने लगे, केशव, आपने मेरे दुर्योधन को देखा है, मेरे दुशासन को देखा है, मेरे विकर्ण को देखा है, मेरे अन्य पुत्रों को आपने देखा है? बोला, हाँ देवी, आप दुर्योधन की बात कर रहे हो, जिस देह की छाती के ऊपर आप चढ़कर ये फल तोड़ रहे हो ना, वह दुर्योधन का ही है। बड़ा दुख होने लगा।
जीवन में कभी पुत्रों को नहीं देखा तो ऐसी दुर्दशा में, अरे माँ होकर उनके शरीर के ऊपर चढ़ करके मैं इस प्रकार से कृत्य कार्य कर रही हूं, बड़ा दुखी हूं। भगवान से पूछती है, मैं इस दुख का कष्ट क्यों भोग रही हूं? मैं जानती हूं मैंने 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया है। गांधारी बोलती कि मैं योगिनी हूं, हे कृष्ण मैं योगिनी हूं और मैं अपने 100 जन्म को देख पा रही हूं, मैंने कोई पाप ऐसा नहीं किया है कि जो मुझे आज इस कष्ट का भुगतान करना पड़ रहा है। मैं ये कष्ट भोग रही हूं। प्रसिद्ध कथा, प्रचलित कथा है, आप सब लोगों ने सुनी ही होगी। भगवान बोलते हैं कि हे गांधारी, आप योगिनी हो, आप 100 जन्मों तक ही जान सकती हो, लेकिन मैं योगियों का भी योगी हूं। योगी नाम, जो योगी है उनका भी योगी मैं हूं। इसलिए आप 100 जन्मों के विषय में जान सकते हैं, मैं कई जन्मों के विषय में जान सकता हूं। 101वें जन्म पूर्वक आप एक राजकन्या थी, राजरानी थी, राजकन्या थी, और आपके मस्तक में बहुत जोर से दर्द उत्पन्न हुआ। उसी समय दर्द का इलाज नहीं मिला, कई सारे वैद्य आए, कोई वैद्य आपका इलाज नहीं कर पाया। उसी समय एक हकीम, एक मुसलमान हकीम आया और आपके दर्द के विषय में जब उसको पता चला तो वो आपको आकर के बोलता है कि दवा तो मेरे पास है, दवा तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ी एक जीव हत्या भी है। आपने बोला जो भी हो, जीव हत्या हो तो होने दीजिए, लेकिन मेरा मस्तक अर्थात दर्द कम होना चाहिए, सिर का दर्द कम होना चाहिए। और वह हकीम गया और 100 केंचुओं को पकड़ कर लाया, 100 केंचुओं को कूटा और उसको उसके रक्त से, उसके मांस से, उसके मज्जे से और दवा मिलाकर मलम तैयार किया और वो आपने अपने सिर पर लगाया, और उन केंचुओं का पाप ही आज आपको इस अधोगति की ओर लेकर के आया है। ये गांधारी, आपने जो 101 जन्म पूर्व पाप किया था ना, उसकी यही सजा है। ये आपके इस वजन बल सत्यत्व के बल से कई जन्मों से बदला लेना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं ले पा रहे। ये आपके विरोधी बनकर बदला नहीं ले पाए, इसलिए आपके ये 100 केंचुआ ही 100 पुत्र के रूप में आए हैं और यही आपसे बदला रहे हैं। आज जो आपको जो दुख हो रहा ना, ये उस 101 जन्म पूर्वक जो आपने मलम लगाया था केंचुओं का हकीम के द्वारा, इसलिए आपको ये दुख भोगना पड़ रहा है। देवी, इस कारण से आप दुख भोग रहे हो, आपके हृदय में कष्ट हो रहा। आपके 100 पुत्र, ये पूर्व जन्म के केंचुए ही आपके 100 पुत्र के रूप में आए हैं।